डॉक्टर साहब थोड़ी सी बीमार क्या हुआ कि मार्केट में यह खबर फैल गई कि डॉक्टर साहब अब मीरगंज में नहीं बैठ रहे हैं। तो आप सभी देख लीजिए, जान लीजिए और पहचान लीजिए कि यही वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी, जो मेरे सामने हैं, मेरे साथ बैठे हैं और हमसे हंस हंस के बात भी कर रहे हैं। इनके चेहरे पे गौर फरमाएंगे तो मुस्कुराहट भी है, कहीं कोई किंचित दुख का भाव नहीं झलक रहा। आपके यहाँ तो भी लिखा है कि रात्रि सेवा मीरगंज में उपलब्ध है, और आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि गेट नहीं खुलता? नहीं, ऐसा तो अभी तो आज तक कभी हुआ नहीं। अगर मरीज़ तैयार है तो हम लोग रात में भी इलाज करते हैं। अब जो मरीज़ तैयारी नहीं है, जो गारंटी मांगेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी छोड़ देते हैं। दुनिया जिसे लोग कहते हैं पूरा कफ घेर लेता है। आधी रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस समय बच्चों का पूरा सांस रुक जाता है, आंख तड़ेर देता है बच्चा। आपके यहाँ लाने में समय लगेगा, वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अचानक अगर कोई बच्चा कुछ ज़्यादा फीवर हो गया, अस्पताल वहाँ से दूर है, आपके यहाँ लाने में 1 घंटा समय लगेगा, तब तक के लोगों को क्या करना कुछ चाहिए? नहीं करना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, मतलब ठंडा पानी से बदन पहुँचते रहिए। जी नमस्कार, मैं मीरगंज के थाना रोड स्थित डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी के अस्पताल में मौजूद हूं और आज भीषण गर्मी चल रही है, कड़ाके की धूप है, बड़ी तेज लू चल रहा है विगत 1 सप्ताह से। इस धूप में बच्चों का बचाव कैसे किया जाए, बच्चों में किन किन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उससे लोग घर में रह के किस प्रकार से निजात पा सकें, और बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ती है तो क्या किया जाए, कैसे बच्चों का बचाव किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, और आपका भी स्वागत है। बड़ी तेज हालत था कि डॉक्टर साहब मीरगंज छोड़ के चले गए, अस्वस्थ हो गए, तबीयत खराब हो गया। आज तो आप मीरगंज में हैं और इतना भीड़ है आपके यहाँ। ऐसा था कि मेरा अप्रैल में हार्ट अटैक हुआ था जी, लेकिन अब हम एकदम स्वस्थ हैं, अपने नियत समय से अपने क्लिनिक में बैठ रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, था ठीक हो गया। मीरगंज और आसपास के लोगों की सेवा शुरू कर दी है? हाँ, एकदम सेवा शुरू है, रात्रि सेवा भी करते हैं। रात्रि सेवा भी हो रही है। एक बच्चों में जो है, नवजात बच्चे जो होते हैं, जो मस्तिष्क से कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसे नवजात पागलपन कहा जा सकता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ मीरगंज में? उसका तो हम चलिए, सही बात आप बोले। वैसे बच्चों का जो जन्म से ही अपंग हो जाते हैं, जन्मजात जन्म के समय नहीं रोता है, वैसे ही बच्चा को दिक्कत होता है, जिसके कारण उसके ब्रेन सिकुड़ जाता है, और उसको कहिए तो हम लोग सिर्फ पालसी के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा जन्म से ना बोलता है, ना चलता है, मतलब किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होता है, उसको पागल बच्चा ही कहा जाता है। इसमें बहुत मरीज इधर उधर भटकते हैं, पटना, दिल्ली, गोरखपुर, लेकिन वैसे बच्चों का भी इलाज मेरे यहाँ होता है मीरगंज में। और हम लोग बहुत हद तक क्या कहें उसको, मतलब सफलता पा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एमडी का विषय था वही था। जी, सबसे बड़ा एक सवाल है कि विगत 1 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि इतनी तेज धूप है, लगभग 100 से ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई है लू के चलते पूरे बिहार में। कैजुअल्टी जो हो रही है वो बड़े बड़े, बच्चा तो उसमें खैर कोई नहीं उसका शिकार हुआ है अभी, लेकिन बच्चों में भी कई प्रकार के बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है गर्मी को लेकर के। इस लू में कौन कौन बीमारी बच्चों को हो सकता है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ा बीमारी तो बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है जी, लेकिन उसके साथ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें तो सबसे ज़रूरी है आप ORS का घोल देते रहिए और धूप में मत निकलिए, हम तो यही कहते हैं जी। जितना ORS हो पिलाइए, और बच्चा मदर फीड पे है तो फीडिंग बार बार कराइए। अचानक अगर कोई बच्चा कुछ ज़्यादा फीवर हो गया, अस्पताल वहाँ से दूर है, आपके यहाँ लाने में 1 घंटा समय लगेगा, तब तक के लोगों को क्या करना कुछ चाहिए? नहीं करना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, मतलब ठंडा पानी से बदन पहुँचते रहिए। जी, ऐसे ही हम लोग हॉस्पिटल में भी करते हैं। जी। बेहतर उपाय वही है। चेचक का भी प्रकोप बहुत बढ़ रहा है, चेचक के लिए क्या किया जाए? चेचक के लिए तो हम लोग साफ सफाई, उसका इम्यूनाइजेशन होता है, टीका टाइम से लगवाइए, समय से ठीक से करवाइए। चेचक को बहुत हद तक पाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, हो सकता है। अगर हम लोग टीका नियमित करवाते हैं तो चेचक तो एकदम क्या कहें उसको, सफल इलाज है उसका। कभी कभी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि निमोनिया जिसे लोग कहते हैं पूरा कफ घेर लेता है। आधी रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस समय बच्चों का पूरा सांस रुक जाता है, आंख तड़ेर देता है बच्चा। आपके यहाँ लाने में समय लगेगा, वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए तत्काल की ओर हो सके? सबसे पहले तो उसको पोजीशन है उसका, किस पोजीशन में लेटा कर रखना है। जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चा झटका लेने लगता है, लोग दाब देता है, कमर उमर उड़ा देता है, बच्चा का बुखार है तो बुखार में या बच्चा तेज सांस से तो ज़्यादा उसको ढक के नहीं रखना है। जी, ठीक है। जितना जल्दी हो सके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। मीरगंज कहा जाता है कि मीरगंज में बच्चों के चिकित्सकों की बड़ी कमी है, और जो लोग हैं वे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। गरीब लोग जो है वो नहीं सफल इलाज करा पाते हैं, जिसमें उन्हें
बड़ी परेशानी होती है। आपके यहाँ हम देखते हैं कि लगातार जो है कोई फीसों देता है तो नहीं देख लेते हैं, बिना फीस का भी देख लेते हैं, अपने पाल से दवा भी दे देते हैं। कई जगह तो हम देखे हैं कि आप घर भी चले जाते हैं। सब दुनिया अर्थ के पीछे भाग रही है, सब लोग अपना स्थिति मजबूत करने के पीछे लगा है और आप समाज सेवा के पीछे भाग रहे हैं। आपके दीवारों में, आपके अलमीरा में रामचरितमानस रखा गया है या उसका प्रभाव है समाज सेवा कि बचपन से ही आपको यह प्रेरणा मिली है कि समाज का सेवा करना चाहिए? ये तो मेरे बचपन से ही है, क्योंकि मेरे फादर भी चिकित्सक रहे हैं, अभी भी चिकित्सक हैं। उन्हीं का है कि जब तक कोई आपके दरवाजे पे आए, कोई असंतुष्ट होकर नहीं जाए। जी। पैसा तो हम लोग कमाते ही हैं। मीरगंज में आप कब से यहाँ बैठ रहे हैं? मीरगंज में बैठे हैं 2013 से। 13 से लगातार विकास कर रहे हैं। गांव गांव और गली गली में प्रभु प्रसाद के नाम की चर्चा होती है, क्या कारण है? ये सब ऊपर वाले का और आप लोग का सहयोग है। नहीं, हम लोगों का सहयोग हो सकता है, काम तो आपका बोलता है। हाँ, तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। मीरगंज के जनता के लिए, आसपास के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम यह अपील करेंगे जितना हो सके सेफ रहिए, धूप में मत निकलिए अभी, बस। और क्या। अधिकांश चिकित्सकों को देखते हैं कि रात 8 बजे के बाद लोग मरीज को ला करके दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं गाड़ी, और दरवाजा खटखटाते रहते हैं, गेट खुलता नहीं है। आपके यहाँ तो भी लिखा है कि रात्रि सेवा मीरगंज में उपलब्ध है, और आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि गेट नहीं खुलता? नहीं, ऐसा तो अभी तो आज तक कभी हुआ नहीं। अगर मरीज तैयार है तो हम लोग रात में भी इलाज करते हैं। अब जो मरीज तैयारी नहीं है, जो गारंटी मांगेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी छोड़ देते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, गारंटी मांगेगा मतलब? गारंटी भाई बोलेगा कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाए ना, तो हम भगवान थोड़े हैं, कोशिश न कर, प्रयास करेंगे, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते। कोई दुनिया का डॉक्टर गारंटी दे सकता है? तो बड़ी जोर से चर्चा थी, पहले भी आपसे इस पर बात की है कि डॉक्टर साहब मीरगंज में नहीं बैठ रहे हैं, अब तो ये संशय ना, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बैठे टाइम से बैठ रहे हैं, नियत समय से बैठ रहे हैं। नियत समय से कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई मीरगंज थाना रोड में आए डॉक्टर प्रभु प्रसाद के यहाँ, दिन रात सुबह शाम कभी इलाज हो सकता है। कभी इलाज हो सकता है। देख सकते हैं, एक बड़ा जोर का अफवाह चला था, एक र्यूमर फैला था पूरे इलाके में कि डॉक्टर साहब इकलौता मीरगंज के शिशु रोग विशेषज्ञ थे, बच्चों के लिए बड़े मजबूत एक स्तंभ थे मीरगंज के लिए। लेकिन बड़ी जोर से एक हवा चली, डॉक्टर साहब थोड़ी सी बीमार क्या हुआ कि मार्केट में यह खबर फैल गई कि डॉक्टर साहब अब मीरगंज में नहीं बैठ रहे हैं। तो आप सभी देख लीजिए, जान लीजिए और पहचान लीजिए कि यही वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी, जो मेरे सामने हैं, मेरे साथ बैठे हैं और हमसे हंस हंस के बात भी कर रहे हैं। इनके चेहरे पे गौर फरमाएंगे तो मुस्कुराहट भी है, कहीं कोई किंचित दुख का भाव नहीं झलक रहा है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इस भीषण गर्मी में बच्चों को कैसे बचाया जाए, इसका उपाय भी सुझाया है आप लोगों को। इनके एक एक बताए हुए रास्तों पर चलें, बच्चे आपके सुरक्षित रहेंगे, और जब बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप अपने कामों में एकाग्रचित होकर के लगे रहेंगे। थोड़ी सी कुछ परेशानी होती है तो आप मीरगंज थाना रोड से जैसे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे तो डॉक्टर प्रभु प्रसाद का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, उसी हवेली में घुसना है। डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं। इनका कहना है कि 24 आवर्स आपातकालीन व्यवस्था भी वहाँ है। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी भी प्रकार की बीमारी हो बच्चों को, तो आप आधी रात को जाएंगे और आपको वहाँ इलाज मिलेगा। सस्ता, सुंदर और सुलभ इलाज होगा। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यही निवेदन है आपसे। डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी जो थाना रोड मीरगंज में बैठते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनके विचारों से, उनके उपायों से आप कितने संतुष्ट हैं, कितना प्रभावित हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। आपके यहाँ, आपके पड़ोस में अगर कोई दुर्भाग्य से बीमार पड़ जाता है, कोई बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ दिखाएँ। वहाँ सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, सुलभ इलाज की व्यवस्था की जाती है। नमस्कार।